अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठे। बहुत आसान तरीके से मैंने ये आलू के पराठे तैयार किए हैं। एक पेड़े के मैंने ये पराठे तैयार किए हैं जिसे बिगनर्स बैचलर्स बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े के बनेंगे। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ आलू के पराठे कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें, ये देखें स्टफिंग देखें इसके अंदर आप, ये देखें पूरी भरी हुई है ये। थोड़ा सा बटर लगाएंगे और ये मज़ेदार सी इमली और पुदीने की ग्रीन चटनी बहुत मज़े की लगती है इसके साथ। ये रायता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े के बने हैं, इतने मज़े के लग रहे हैं गरम गरम पराठे की सर्दियों का लुत्फ दुबाला हो जाएगा जब आप इसे अपने घर पे बनाएंगे और खाएंगे। घर वाले बहुत इंजॉय करेंगे। आलू के पराठे बनाने के लिए हाफ केजी मैंने ये मैदा लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल आटे से भी बना सकते हैं लेकिन बड़े अच्छे बनते हैं मैदे से, तो मैं मैदे से बना रही हूँ। 1.5 टीस्पून नमक शामिल करूँगी इसमें, इस तरह फैला के डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी नरम डो बनाएंगे जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। पानी एक साथ नहीं डालना है बहुत सारा, वरना पता है ना आपको कि आटे में सैलाब आ जाता है और कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी अच्छी सी डो बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह साइड में करते रहेंगे। मैदा देखें डो की शक्ल में आ गया है, तो इसको मैं 8 से 10 मिनट तक खूब अच्छा सा गूंदूंगी और डो अच्छी सी बनी हुई होगी तो पराठे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे। आटे को मैंने 8 से 10 मिनट खूब अच्छा सा गूंद लिया। अब देखें कितना स्मूथ हो गया ये इस तरह कर करके ना मैंने खूब अच्छा सा इसको गूंद लिया है। ये देखें बेहतरीन सा ये गूंद गया है और ये देखें इतना नरम है जैसे हम रोटी के लिए करते हैं, इतना नरम बनाया है मैंने। अब इसको कवर करके मैं आधे घंटे के लिए रख रही हूँ। आधे घंटे के बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने ये आलू लिए हैं 350 ग्राम, 1.5 पाव के करीब ये आलू हैं। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसको करूँगी मैं मैश। ये मैशर है मेरे पास, इससे करूँगी। ये देखें आलूओं को मैंने कर लिया है मैश। अब इसमें मसाले शामिल करूँगी। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और जीरा है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिए जितनी आपके यहाँ खाई जाती हैं। क्वार्टर बंच हरा धनिया है, ये जाएगा इसमें, काट लिया है मैंने इसको। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। आलू मैश करने के बाद तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये देखें इस तरह से, और ये थोड़ा सा कसा कसा होना चाहिए, बहता हुआ नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में आधे घंटे के लिए। उसके बाद फिर मैं आलू के पराठे बनाने का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी कि एक पेड़े से ज़बरदस्त किस्म के आलू के पराठे किस तरह से बनेंगे। आटे को गूंदने के बाद मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था रेस्ट के लिए। आधा घंटा हो गया, चले अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। ये आलू का भुर्ता है, इसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था, ये भी सेट हो गया है। पेड़े बनाएंगे इसके। ये देखिए रोटी से थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। इसको फैलाएंगे इस तरह से। ये देखिए स्टफिंग रखेंगे इसकी। और ये देखिए इसको इस तरह से करेंगे। 3 टेबल स्पून स्टफिंग रखी है मैंने इसमें, और गोल गोल घुमाएंगे ना ये खुद ही अंदर चला जाएगा और ये ऊपर आता रहेगा। ये देखें आसानी से एक पेड़े वाला बन जाता है। लोग घबराते हैं बनाते हुए, और ये इस तरह से आगे करके चुटकी लगाते रहेंगे। अच्छी तरह से इसको सील करना है।
ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसको चुटकी लगा दी। ये देखें ये पेड़ा तैयार हो गया है। ये देखें मैंने पेड़ा तैयार कर लिया। इसी तरह से मैं और पेड़े भी तैयार कर लूँगी। ये देखें मैंने पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसको रोल करूँगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। एक पेड़ा लेंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, प्रेस करेंगे। पहले हाथ से अच्छा सा सेट कर लेंगे इसको, रोल करेंगे इसको। ये देखें इसको रोल कर लेंगे, किनारों से भी अच्छा सा करेंगे। किनारे पतले होने चाहिए, मोटे नहीं होने चाहिए। एक पेड़े के आलू के पराठे बनाने के लिए आपको ये करना होगा, आपका जो स्टफिंग है आलू की वो टाइट होनी चाहिए और आटा जो डो बनाई है आपने वो नरम होनी चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका जो भुर्ता है वो पतला नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, कसा कसा। ये देखें कहीं से ना फटा है ना कुछ है। किनारे भी अच्छे से सेट कर लिए हैं मैंने इसके। ये देखें बेहतरीन सा मैंने ये रोल कर लिया है। चलें अब मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। पराठे बनाने के लिए मैंने ये तवा गरम करके रखा है और ये पराठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना बेहतरीन लग रहा है। हाथ से भी थोड़ा सा सेट कर देंगे इसको। थोड़ा सा ये एक तरफ से सेट हो जाएगा तो फिर मैं इसको पलटूंगी। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई करूंगी ताकि खूब अच्छा क्रिस्पी सा ये पराठा बने। ये देखें हाथ से पता चल रहा है थोड़ा सा ये सेट हो गया। अब इसको पलट देंगे। थोड़ा एहतियात से करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इसको मैंने पलट दिया है। थोड़ा सा ये दूसरी साइड से भी सेट हो जाएगा तो फिर मैं इसको घी लगा के फ्राई करूंगी। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी कर सकते हैं, मैं घी में कर रही हूँ। बड़े मज़े के बनते हैं, थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी भी बनते हैं घी से। ये देखिए भाई दूसरी साइड से भी ये अच्छा सा सेट हो गया है तो मैं इसको पलटूंगी। घी लगा दिया मैंने ऊपर से इसके। ये हमारा दूसरा वाला पराठा भी सिक गया, इसको भी निकालते हैं। बेहतरीन। ये देखें गरम गरम आलू के पराठे तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आलू के पराठों को मैंने सर्व किया है ग्रीन इमली और पुदीने की चटनी के साथ। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये बहुत ही मज़ेदार सा ग्रीन रायता है, इसकी वीडियो भी देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे। और ये सलाद है, इसके साथ ये बहुत मज़े की लगती है। तो ये मैंने कंप्लीट मेन्यू बना दिया है आलू के पराठों का। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। एक पेड़े के आलू के पराठे मैंने तैयार किए हैं। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही मज़ेदार से आलू के पराठे, बहुत ही मज़े के बने हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने ये आलू के पराठे तैयार किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।